कल अपन ने एक्सटेंशन टीचिंग मेथड पढ़ा था, आज अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द मास कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स? ए पोस्टर, बी सर्कुलर लेटर, सी लीफलेट और डी टूर। तो पोस्टर भी मास कॉन्टैक्ट मेथड है, सर्कुलर भी और लीफलेट भी, जबकि टूर एक ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड है। तो इसका आंसर आएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस। तो एक्सटेंशन एजुकेशन एक सोशल साइंस है। एक्सटेंशन एजुकेशन में अपने डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, जैसे नॉलेज हो गया, स्किल हो गई, एटीट्यूड हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंपेजियन। तो कैंपेजियन इज एन एक्सटेंसिव टीचिंग, इंटेंसिव टीचिंग, इंक्लूसिव टीचिंग और एक्सक्लूसिव टीचिंग। तो कैंपेजियन एक इंटेंसिव टीचिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू शो द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए न्यू प्रैक्टिस ओवर एन ओल्ड वन, द एक्सटेंशन मेथड बेस्ट सुटेड इज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, कैंपेजियन और एग्जीबिशन। तो अपन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में शो करते हैं कि इसकी रिलेटिव वर्थ क्या है, कंपेयर किया जाता है। जैसे नी प्रैक्टिस है, जैसे नी वेराइटी है और एक ओल्ड वेराइटी है, तो उनको कंपेयर किया जाता है और फार्मर को बताया जाता है कि इसकी वर्थ, आप जो शोविंग कर रहे हो उसकी वर्थ क्या है और ये जो नी वेराइटी है उसकी वर्थ क्या है। तो उसमें कंपेयर किया जाता है और उसकी रिलेटिव वर्थ बताई जाती है। यह रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में होता है। अब सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, तो ऑप्शन ए AIDCAS और बी है ADICAS और सी है EDCAS और डी है CADICAS। तो एक्सटेंशन टीचिंग की सीक्वेंस है AIDCAS। तो इसमें एक्सटेंशन टीचिंग में फर्स्ट क्या किया जाता है कि फार्मर को अटेंशन किया जाता है, फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है, फिर डिजायर किया जाता है, फिर कन्विक्शन, फिर अडोप्शन और फिर बाद में सेटिस्फेक्शन किया जाता है। द साउंड रिकॉर्डिंग इज मेड बाय द प्रोसेस। अब साउंड रिकॉर्डिंग तीन प्रकार की होती है, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और मैकेनिकल। तो साउंड रिकॉर्डिंग में मैकेनिकल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस इफेक्टिव एंड लेस इंटेंसिव मेथड कौन सा है एक्सटेंशन का? मास, इंडिविजुअल, ग्रुप और नन। तो लेस इफेक्टिव और लेस इंटेंसिव मास कॉन्टैक्ट मेथड है, क्योंकि ये पीपुल को जनरल अवेयरनेस के लिए किया जाता है। जैसे पोस्टर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया। और सबसे इफेक्टिव कौन सा है? इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन रिपोर्ट केम इनटू 1928, 1934, 1945 और 1940। तो रॉयल कमीशन रिपोर्ट 1928 में आई थी, तो इसका आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ आत्मा। तो आत्मा क्या है? आत्मा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य करती है, एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन है, या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन है, मिशन एजेंसी है, नन है। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्निंग बोर्ड एंड मैनेजमेंट कमिटी आर द टू बॉडीज ऑफ आत्मा, KVK, ट्रेनिंग एंड विजिट और CDP। तो गवर्निंग बोर्ड और मैनेजमेंट कमिटी एक आत्मा की दो बॉडी हैं। तो इनका एक गवर्निंग बोर्ड और मैनेजमेंट कमिटी, इनमें जो हेड होता है गवर्निंग बोर्ड का वो तो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जबकि मैनेजमेंट कमिटी का होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन? सर्कुलर लेटर, सिंपोजियम, डिमोन्स्ट्रेशन और फ्लैनर ग्राफ।
तो सर्कुलर लेटर क्या है, एक मास कॉन्टैक्ट मेथड है, जबकि ये तीनों ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड हैं। तो इसका आंसर आएगा ए, सर्कुलर लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन इज डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशन और डिसिप्लिन और नन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, कि डिसिप्लिन और प्रोफेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ए है रिसर्च एंड टीचिंग और एक्सटेंशन, बी है रिसर्च, सी है रिसर्च और एक्सटेंशन और डी है रिसर्च और टीचिंग। तो एक्सटेंशन रूरल डेवलपमेंट रिसर्च टीचिंग और एक्सटेंशन इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IADP वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1960, 1962, 1963 और 1964। तो IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट टाइम में 1960 में, और इसको पैकेज प्रोग्राम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड बेस्ड एंड स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग टू प्रैक्टिसिंग फार्मर एंड एम्प्लॉयड एक्सटेंशन पर्सोनेल इज प्रोवाइडेड थ्रू। ऑप्शन ए लैब टू लैंड प्रोग्राम, बी है KVK, सी है ट्रेनिंग एंड विजिट और डी है नेशनल डिमोस्ट्रेशन। तो इसमें नीड बेस्ड और स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग देता है KVK। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल स्कीम लॉन्च्ड बाय द ICAR फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द फार्मर। लैब टू लैंड प्रोग्राम, ORP, AICPND और CDP। तो एक ICAR द्वारा स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई थी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो थी लैब टू लैंड प्रोग्राम। 1979 में गोल्डन जुबली ऑफ ICAR। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज। लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड और डी है बोथ ए एंड बी। तो एक्सटेंशन एक लैटिन वर्ड है, एक्स और टेंसियो दो का कंबाइन है। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। ए है KN सिंह, बी है EM रोगर, सी है JP लिगन्स और डी है वान डेन बान। तो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इंडिया का है KN सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक रिटन बाय डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। EM रोगर, वान डेन बान, JP लिगन्स और FN केरलिंजर। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक बेस्ट बुक है जो EM रोगर द्वारा लिखी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज ऑफ अडोप्शन। AIETA, AITEA और AICTA और AIDTA। तो अडोप्शन की स्टेज होती है AIETA। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। तो अडोप्शन की स्टेप भी नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा। मैनेज इज लोकेटेड जयपुर, लुधियाना, बेंगलोर और हैदराबाद। तो मैनेज हैदराबाद में लोकेटेड है। ये नेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सटेंशन मैनेजमेंट ये हैदराबाद में है। अब कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स कम्युनिटी, कंटिन्यूटी, कॉमन और प्रोग्रेसिवली। तो कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जो कम्युनिस जिसका मीन्स होता है कॉमन। द फुल फॉर्म
ऑफ अटारी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर टेक्निकल एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और है एग्रीकल्चर टेक्निकल एजेंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अटारी क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये टोटल इंडिया में 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ साउल, कल्चर, सोसाइटी और एनवायरनमेंट। तो साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ साउल है, तो इसका आंसर आएगा ए। लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग इज एप्लीकेबल फॉर, ए है डिमोन्स्ट्रेशन, बी है पिक्चर, रूरल, सी है रूरल मार्केट, और डी है किसान मेला। तो लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग इज बिलीविंग इज एप्लीकेबल है किसके लिए? डिमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो डिमोन्स्ट्रेशन देखो रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन और मेथड डिमोन्स्ट्रेशन। तो रिजल्ट में तो रिजल्ट दिखाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? सीइंग इज बिलीविंग, देख के विश्वास करो। और मेथड डिमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ए है इनोवेशन, बी है सोशल सिस्टम, और सी है ओवर टाइम, और डी है अडोप्शन। तो डिफ्यूजन में 4 एलिमेंट आते हैं, इनोवेशन, ओवर टाइम, सोशल सिस्टम और कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केवीके आर 100% फंडेड बाई ICAR, एटिक, स्टेट गवर्नमेंट और UGC। तो केवीके को 100% फंड ICAR द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ IVLP, इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इंडियन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशन विलेज लेवल प्रोग्राम, और इंस्टीट्यूशन विलेज लाइवस्टॉक प्रोग्राम। तो इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इसका आंसर आएगा ए। IVLP 1995 में यूपी में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द फर्स्ट फार्मर टू अडोप्ट ए नी आइडिया, ए इनोवेटर, बी लगार्ड्स, सी अर्ली अडोप्टर, और डी अर्ली मेजोरिटी। तो इसका आंसर आएगा इनोवेटर, क्योंकि ये सबसे पहले अडोप्ट करते हैं। कोई भी नई आइडिया हो, कोई भी इनोवेशन हो, तो इसमें ये 2.5% होते हैं, ये वेंचर सम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड्स विच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। तो ए ऑप्शन है गोल, बी है ऑब्जेक्टिव, सी है नीड्स, और डी है ऑडियंस। तो इसका गोल में तो क्या होता है कि डिस्टेंस होती है, एनी गिवन डायरेक्शन, और ऑब्जेक्टिव इसका आंसर आएगा कि कोई भी एक्सप्रेशन करना एंड्स को, जो कि आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड कर सके। और नीड्स में क्या होता है कि डिस्टेंस होती है, व्हाट इज और व्हाट आउट टू बी, अपने पास क्या है और क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्टे, बी रोगर, और सी लिगन्स, और डी है केन सिंह। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे हैं, तो इसका आंसर आएगा ए। स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, कम्युनिकेशन मॉडल गिवन बाय। तो ये फर्स्ट मॉडल था, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल जो अरिस्टोटल द्वारा दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMCTAR, कम्युनिकेशन मॉडल गिवन बाय। तो ये सी कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस और रेस्पॉन्स, ये मॉडल दिया गया था लिगन्स द्वारा, और यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, या तो फर्स्ट मॉडल अरिस्टोटल का या लिगन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बाय। ऑप्शन ए सेनोन, बी है विएवर, सी है बोथ, और डी है बेरलो। तो मैथमेटिकल थ्योरी सेनोन और विएवर दोनों द्वारा दी गई थी, तो इसका आंसर आएगा सी।
बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ 1 वे, 2 वे, 3 वे और डी नन। तो कम्युनिकेशन एक 2 वे